हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर से अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर हम लोग बात करें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो मतलब बाजार ऊपर जाने के लिए ये बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा, सर बाजार कितना मुश्किल से ऊपर जाता है, बट नीचे आने के लिए एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ भी यहाँ पे काफ़ी होती है। सो बाजार ऐसा ही चलता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बाजार को ऊपर जाने के लिए कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आनी चाहिए, तभी जाके बाजार थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाता है। बट बाजार की अगर हम लोग बात करें नीचे जाने के लिए, आप 10 अच्छी न्यूज़ लेके आओ, एक बुरी खबर लेके आओ, बाजार इमीडिएटली रिएक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि लोग इजीली डर जाते हैं। ये हमारा ह्यूमन नेचर है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा गया दोस्तों, तो अभी बाजार की जो सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है वैसी कुछ देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब बाजार में देखिए, गिरावट के लिए बाजार को क्या चाहिए? एक एक्सक्यूज चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अभी देखिए रिसेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम यहाँ पे बोली जा रही है, मतलब इंडिया में तो नहीं है बट विदेश की अगर हम लोग बात करें, एंड विदेश को हम लोग इंडिया से अलग नहीं कर सकते क्योंकि सारे मार्केट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड यहाँ पे रहते हैं। हाँ, इम्पैक्ट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में रिसेशन चल रहा है और इंडिया में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग भागते रहेंगे, तो चांसेस बहुत कम है। सो रिसेशन का ऑलरेडी खतरा हम लोग को देखने को मिला था। ये रीज़न तो पुराना हो चुका है, आएगा नहीं आएगा ये तो देखने वाली बात है। देन देखा गया तो और कौन सा प्रॉब्लम था जिसके चलते मार्केट को तकलीफ हो रही थी? तो रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, इसके चलते तकलीफ यहाँ पे चल रही थी। तो दोस्तों, ये ऐसे बहुत सारे चीज़ें चल ही रही थी, तो एक और हम लोग को बाजार को एक नया रीज़न मिलते हुए देखने को मिल रहा है। अभी इस रीज़न के चलते बाजार गिरेगा नहीं गिरेगा, इसके लिए मतलब आने वाले जो 90 दिन रहने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो 90 दिन ही क्यों, एंड कौन सी नई वजह बाजार को यहाँ पे मिल सकती है रिएक्ट करने के लिए, नेगेटिव रिएक्ट करने के लिए? तो दोस्तों, वो रीज़न देखा गया तो कोई नया रीज़न नहीं है, पुराना ही रीज़न है, बट वापस हम लोग को वो कम बैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड वो रीज़न हम लोग को देखने को मिल रहा है चाइना के ओर से। शायद से आप लोगों ने खबरें भी अभी हाल ही में सुनी होगी कि चाइना में अगर देखा गया दोस्तों, तो कोविड की जो हालत है बहुत ही खराब देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब आप चेक कर सकते हो, ये चाइना का पहला वाला ग्राफ है 2020 की अगर हम लोग बात करें, पुराना। उसके बाद सभी कंट्री की ग्राफ की बात करें, नीचे आया था और ग्राफ खत्म हो गया। चाइना में अभी 2022 में आप चेक कर सकते हो ग्राफ, पिछले टाइम से, मतलब जब कोविड स्टार्ट हुआ था ना, तब उनका पीक ये था। अभी 2022 में इनका नया पीक बन रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चाइना में कोविड का जो स्तर है वो बहुत ही खराब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, उद्देश्य कोई आप लोगों को डराने का नहीं, जो चीज़ें चल रही है वो बस मैं आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड मार्केट में सारी चीज़ों का हम लोग को रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो क्या बाजार इमीडिएटली सर क्या निगेटिव इस चीज़ के चलते क्या रिएक्ट करेगा, क्या बाजार गिरेगा? तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें होती है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखनी होती है। पहले मैं आप लोगों के सामने सारा डेटा रखना चाहूँगा, तो आप देख सकते हैं कि कोविड की जो स्थिति है चाइना में बहुत ही खराब देखने को मिल रही है। एंड ये तो वो डेटा है जो कि चाइना ने प्रेजेंट किया है। बताया जा रहा है कि आपको पता ही है, वैसे भी बताने की भी जरूरत नहीं, चाइना बहुत सारा डेटा को क्या करता है, छुपाता है। एंड चाइना में जो फिलहाल का जो डेटा सामने आ रहा है, जिस प्रकार के वीडियो सामने आ रहे हैं, वहाँ की जो हालत है कोविड की, वो बहुत ही खराब देखने को मिल रही है। आप कुछ आर्टिकल्स भी यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हो कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 60% ऑफ चाइना में गेट इन्फेक्टेड इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स मतलब वही 90 डेज की यहाँ पे बात हो रही है। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट ने, मेडिकल एक्सपर्ट ने ये सारी बातें फिलहाल तो बताई है कि वहाँ पे जो कोविड की जो स्थिति है बहुत ही खराब देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी आप तुरंत यहाँ पे विचार करोगे, सर मतलब पूरी दुनिया तो कोविड से रिलेटेड मुक्त हो गई, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, ये वर्ल्ड कप हो गया, सब कुछ यहाँ पे अच्छा ही देखने को मिल रहा है, तो ये चाइना में कोविड से रिलेटेड अभी तक मामला कैसे यहाँ पे सामने आ रहा है? तो मैं तो कोई मेडिकल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं भी किधर से ना किधर से मतलब अच्छी चीज़ों के और से यहाँ पे चीज़ों को सीखने की कोशिश करता हूँ। तो एक डेटा मुझे यहाँ पे मिला था कि चाइना में जो वैक्सीनेशन है ना दोस्तों, वो इतना कुछ सक्सेसफुली साबित नहीं हुआ, मतलब फेल हो गई वैक्सीनेशन, ऐसी भी खबरें फिलहाल तो सामने आ रही। इसीलिए अगर देखा गया तो वहाँ पे जो कोविड का जो मतलब जो फैलना है वो यहाँ पे रुक ही नहीं रहा है। एंड इसीलिए अगर देखा गया तो ये बोला जा रहा है कि 60%, आप अंदाज़ा लगाइए चाइना का पॉपुलेशन कितना है, 60% लोगों को बताया जा रहा है कि आने वाले 90 दिन में, मतलब 3 महीने में कोविड यहाँ पे हो सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
मतलब डेथ कितने लोगों की हो सकती है। अलग अलग रिपोर्ट से ये बोला जा रहा है, किधर बोला जा रहा है कि 50 लाख हो सकती है, किधर 60 लाख हो सकती है, वहाँ पे हम लोगों ने नहीं जाना है, वो तो प्रेडिक्शन की बातें हैं। बट फिलहाल जो हालत है वो बहुत ही मतलब गंभीर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस अगर देखा गया तो नो डाउट जैसी चीज़ें चाइना में देखने को मिल रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारे गवर्नमेंट को भी पूछा जा रहा है कि अगर आप देख रहे हो कि हमारे पड़ोसी ही है चाइना, एंड इन्हीं के चलते जापान में, साउथ कोरिया में एंड यूएस में भी थोड़े से इसी के चलते थोड़े थोड़े केसेस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस बना ही रखे है कि नहीं? तो दोस्तों सरकार ने कहा है कि इसके चलते कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नो डाउट हम लोग सिचुएशन के ऊपर पूरी तरीके से फोकस बना के यहाँ पे रखे हुए हैं। एंड मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि आपने ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम वैक्सीनेशन सफल होते हुए देखने को मिला है। तो इसके चलते आपने कोई भी डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हम लोग इस जो वीडियो का है एज अ स्टॉक मार्केट यहाँ पे कवर फिलहाल तो करने वाले। तो ओवरऑल सिनेरियो आप लोगों को क्या समझ में आया कि चाइना में बहुत ही हालत गंभीर देखने को मिल रही है कोविड के चलते, एंड उनका तो जो जीरो कोविड पॉलिसी था उसी को पकड़ कर बैठे थे। अभी तो उन्होंने यू टर्न यहाँ पे ले लिया है। अभी अगर वो जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर बैठेंगे तो शायद से 10 साल के बाद भी उनको वही काम करना पड़ेगा, राइट। तो फिलहाल तो देखा गया तो इसका इम्पैक्ट हम लोग बात करने वाले इकोनॉमी के ऊपर। यस, इंडिया के ऊपर क्या इसका इकोनॉमिकली इम्पैक्ट पड़ेगा? तो यस दोस्तों, आप चेक कर सकते हो हमारा चाइना के साथ कितना बड़ा बिजनेस यहाँ पे चलता है। एंड इनफैक्ट अगर देखा गया तो हमारा जो चाइना के साथ बिजनेस है डे बाय डे यहाँ पे बढ़ता ही चला जा रहा है। एंड सिर्फ यहाँ पे देखा गया तो इंडिया ही चाइना के साथ बिजनेस नहीं करता है, पूरी दुनिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो वो चाइना के साथ बिजनेस करती है। एंड चाइना आज भी अगर देखा गया तो मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का। हाँ, ये बात पक्की है कि वो धीमे धीमे करके वो जो उनका चार्म है वो हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसी चीज़ के चलते, कोविड के चलते, जीरो कोविड पॉलिसी के चलते, रेस्ट्रिक्शन के चलते, लॉकडाउन के चलते अभी बाकी बिजनेसेस को ये तो पता चल गया है कि किसी एक कंट्री में हम लोगों ने क्या करना है, अपने मतलब डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपने बिजनेस को भी क्या करना है, डाइवर्सिफाइड करके रखना है, ताकि एक जगह पे अगर किधर प्रॉब्लम आए तो पूरा बिजनेस चौपट ना हो जाए, राइट। एंड शुरुआत तो इन्होंने एप्पल नहीं की थी, आप सभी लोगों को पता है एप्पल ने ये सारी चीज़ें बोली थी। आईफोन की अगर हम लोग बात करें तो अभी वो अलग अलग कंट्री में एप्पल से रिलेटेड हम लोग को प्रोडक्शन करते हुए देखने को मिले। उन्होंने चाइना से रिलेटेड अपना प्रोडक्शन का जो जितना भी डेटा होता था वो अभी धीरे धीरे करके कम यहाँ पे कर दिया है। तो डेफिनेटली दोस्तों स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो चाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। एंड ऑलरेडी रिसेशन के चलते, मतलब रिसेशन मतलब बोला गया तो उसके फियर के चलते दुनिया की इकोनॉमी हम लोग को स्लो होते हुए देखने को मिली है। स्टॉक मार्केट देखेंगे तो फ्लैट चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हमारे मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे मैंने कहा कि दुनिया का मार्केट और हमारा मार्केट वैसे कोई अलग नहीं है। तो दुनिया के मार्केट में अगर प्रेशर देखने को मिलेगा तो हमारे मार्केट को भी धीमे धीमे करके ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर चाइना में हालत अगर हम लोग को खराब होते हुए देखने को मिलेगी तो ये तो कोई सेलिब्रेशन वाली बात तो यहाँ पे है नहीं, राइट। एंड डेफिनेटली यहाँ पे वो दुनिया के बाजार के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सरदर्द, जैसे मैंने आपको बोला कि बाजार को चाहिए एक एक्सक्यूज़, नेगेटिव न्यूज़, तो शायद से उस न्यूज़ को पकड़कर भी बाजार नेगेटिवली रिएक्ट यहाँ पे कर सकता है। अभी इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को चीज़ें जाननी है कि हालत कैसी चल रही है, क्या खराब चल रही है कि नहीं, तो आप क्रूड ऑयल को फोकस में रख सकते हो। अगर क्रूड ऑयल बहुत ही ज़ोरदार गिरना स्टार्ट कर देता है तो समझ लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे चाइना से रिलेटेड माइट भी जो सिचुएशन है हम लोग को बहुत ही खराब देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि अगर चाइना में अगर कोविड जिस प्रकार से अभी स्प्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली बहुत सारे लॉकडाउन्स लगेंगे, कामकाज स्लो डाउन हो जाएगा एंड क्रूड का डिमांड कम हो जाएगा। एंड चाइना हमसे भी ज़्यादा क्रूड क्या करता है, इंपोर्ट करवाता है। तो अगर चाइना जैसी कंट्री अगर क्रूड का डिमांड कम कर देता है, राइट, तो डेफिनेटली सप्लाई ऑलरेडी बाजार में अवेलेबल रहेगा, तो डिमांड के चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिमांड कम एंड सप्लाई ज़्यादा, तो क्रूड ऑयल नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन रहेगा। बट फिर भी मैं आपको एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि अगर क्रूड सडनली नीचे आ जाता है फिर भी आप लोगों ने दो चीज़ों को चेक करना है। एक चेक करना है रिसेशन से रिलेटेड, यूएस एंड यूरोपियन मार्केट से रिलेटेड कोई अपडेट निकल कर आए कि नहीं। एंड सेकंड, चाइना से रिलेटेड क्या कोविड से रिलेटेड नई अपडेट सामने आ रही है। यही मेजर रीज़न है जो कि फिलहाल क्रूड को क्या कर सकते हैं, बुरी तरीके से यहाँ पे तोड़ सकते हैं, राइट। तो इसके चलते आप लोगों का फोकस इनके ऊपर यहाँ पे रहना चाहिए। आशा करता हूं दोस्तों जो मेन न्यूज़ थी वो आप लोगों को पता है यहाँ पे चल गई होगी। अगेन कहना चाहूँगा अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हो तो यस, ये हमेशा आप लोगों को ये चीज़ें झेलनी ही पड़ेगी। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बोला है कि मार्केट आपको कभी भी चैन की नींद सोने नहीं देगा। हमेशा 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 इस प्रकार की कोई ना कोई खबरें यहाँ पे चलती रहती है। एंड बाजार इसी के बीच में
यहाँ पे फाइट करते करते प्लस माइनस करते करते धीमे धीमे करके ऊपर यहाँ पे चलता रहता है। अगर आप इन चीज़ों के साथ यहाँ पे यूज टू नहीं होगे तो आप फ्रस्ट्रेट होकर बाजार से निकल जाओगे। एंड जो पुराने प्लेयर है उनको पता है ये सारी चीज़ें चलती रहती है। आप 2000 अभी कौन सा 22 खत्म हो जाएगा, 2023 में देख लेना कुछ और नया झमेला मिल जाएगा। देन 2024 में देख लेना कुछ और नया मिल जाएगा। 2025 में देख लेना कुछ और नया रीज़न रहेगा। तो ये रीज़न कभी खत्म नहीं होते एंड बाजार भी कोई खत्म नहीं होता है, राइट। तो इसके चलते कोई पैनिक करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो क्लोज करने की पहले समरी के फॉर्म में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो किससे रिलेटेड था कि चाइना की जो स्थिति है कोविड की वो बहुत ही गंभीर देखने को मिल रही है। टाइमिंग दिया है 3 महीने का, मतलब 90 डे का। 90 डेज में बताया जा रहा है कि 60% के आसपास की जो उनकी आबादी है वहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है कि वो कोविड के चलते संक्रमित होते हुए देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेथ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो डेटा बताया जा रहा है 90 डेज में 3 महीने में ऐसी चीज़ें अगर होती है तो डेफिनेटली जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का, तो क्या कर सकता है पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी की जो रफ्तार है उसको यहाँ पे स्लो कर सकता है एंड इसमें हमारा इंडिया भी आ जाता है। तो डेफिनेटली इसके चलते आप लोगों ने अभी चाइना से रिलेटेड कोविड के चलते क्या न्यूज़ सामने आती है उसके ऊपर फोकस रखना है। नो डाउट चाइना कभी भी अपने जो ओरिजिनल स्थिति है उसको सामने कभी भी लाने नहीं देता है, बट फिर भी अलग अलग सोर्सेज के जरिए हम लोग को पता चल ही जाता है कि एग्जैक्टली वहाँ की स्थिति क्या चल रही, जो कि अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही। प्लस अगर कोई नया खबर सामने निकल के आता है, नया खबर मतलब बाजार को क्या चाहिए, एक एक्सक्यूज़। मान लीजिए किसी कंट्री ने अगर ऐसा बोल दिया अरे चाइना से रिलेटेड जो फ्लाइट्स है हम लोग बंद कर रहे करके, तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ बाजार को एक रीज़न मिल गया तो बाजार रिएक्ट कर सकता है, राइट। तो ये ऐसी खबरें आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। एंड हमारी सरकार क्या इन चीज़ों के चलते नया ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट करती है उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है। सो आशा करता हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर ली। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपरली कमेंट सेक्शन बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।